लेसन 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के इंट्रोडक्शन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शॉर्ट बैकग्राउंड देखा था। अब हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को उनके कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि उनका एक मेजर सा कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, और कुछ टिप्स हैं जो कि उनको किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एनालाइज करने के लिए यानी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ हम हर उसके एक अल्टरनेटिव वर्ड्स यानी एक शॉर्ट डेफिनेशन जो कि उसको खुद असाइन की हुई है मैंने, हम उसको भी साथ साथ देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस जो होती हैं हम याद कर लेते हैं, हमें अक्सर याद रहती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उन डेफिनेशंस को भूल जाते हैं। तो हम इसके साथ साथ एक जो उसकी हमने रिप्लेसमेंट में एक वर्ड है उसको हम याद रखेंगे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फ्यूचर कभी भी ना भूलें। सबसे पहले नाउन को जो हम एक वर्ड असाइन करेंगे यानी नेमिंग वर्ड्स, कोई भी यानी नाउन की डेफिनेशन देखें तो नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पर्सन प्लेस थिंग कोई भी है उसका जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। इसके साथ अगर हम इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन को याद रखें यानी नेमिंग वर्ड्स, कोई भी चीज़ हो, कोई भी शख्स है, कुछ भी है, तो उसको हम कोई नाम दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। जैसे जॉन इज़ नाइस, जॉन इज़ नाइस, इसमें इस सेंटेंस में जॉन क्या है, ये नेम है, नेमिंग वर्ड है। प्रीवियस वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन को देख चुके हैं कि वर्ड्स कैसे बने थे और वो किस तरह फिक्सेशन के साथ यूज़ किए जाते हैं, वो हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा है। अब हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कोई नाम, कोई भी चीज़ का जो नाम हो, जो हम उसको खुद असाइन कर देते हैं, किसी चीज़ को दे दिया, जगह को दे दिया, शख्स को दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाम यानी नेमिंग वर्ड्स। जैसे जॉन इज़ नाइस में जॉन को अगर हम अंडरलाइन करें तो हम ये बताएंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये है नाउन, यानी कि ये नाम है। किसी भी चीज़ को जब आप किसी नाम से बुलाते हैं तो जो वर्ड आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहेंगे नाउन। अब हम प्रोनाउन को देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और फिर इसका जो अल्टरनेटिव में हमने इसको वर्ड दिया है वो देखेंगे। अ वर्ड दैट फंक्शन एज अ नाउन फ्रेज यूज्ड बाय इटसेल्फ एंड दैट रेफर्स अदर टू द पार्टिसिपेंट्स इन द डिस्कोर्स, यानी कि इसको जो हम अल्टरनेट पे इसके वर्ड देंगे प्रोनाउन को हम कहेंगे रिप्रेजेंट अ नाउन, यानी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। यानी नाउन को जब हमें कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कहेंगे प्रोनाउन। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, जिल एंड जो, यानी जिल एंड जो, इसको हमने अगर हम देखें तो ये क्या है, ये बेसिकली ये दो तो नेम है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, इसको हम देखते हैं, जिल सा जो एंड ही वेव्ड एट हर। इसमें ही एंड हर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिल एंड जो को, तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन हुआ, यानी कि वो वर्ड्स जो कि हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, नाउन को यूज़ किए, उनको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव। इसके एडजेक्टिव क्या होती है, अल्टरनेट पे जो हम इसको एक शॉर्ट डेफिनेशन देंगे, ऐड डिटेल इन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन में जो ऐड डिटेल को ऐड करे वो क्या है, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं इनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन। इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। एक एग्जांपल हम इसमें देख रहे हैं, डू यू लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। अब ब्यूटीफुल हाउस क्या है, अब इसमें हम ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव है। ये हाउस घर यानी घर नाम है, क्या बता रहा है कि आप जो है एक ब्यूटीफुल यानी एक खूबसूरत घर में रहते हैं। तो ये हमें क्या बता दिया उसने, जो हमारा नाउन यानी हमारे पास जो नाउन है हाउस, उसकी उसने डिटेल ऐड कर दी उसके साथ। एक तो हो गया डू यू लिव इन अ हाउस।
अब डू यू लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि आप एक खूबसूरत घर में रहते हैं। तो यानी कि इसने उसमें डिटेल ऐड कर दी, किसमें, नाउन और प्रोनाउन में जो डिटेल ऐड करेगा इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। देन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, वर्ब के वर्ब क्या होते हैं। वर्ब को अगर हम इसके अल्टरनेट में एक वर्ड असाइन करें, हम इसको क्या असाइन करेंगे वर्ब को, यानी वर्ब होता है शोइंग एन एक्शंस, यानी एक्शन वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि हमारे एक्शन को शो करें, कोई भी काम हम कर रहे हैं। वर्ब क्या होता है, काम, यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं, वो वर्ड्स जो कि हमारे उस काम को शो कर रहे हैं, हमने उसके लिए यूज़ किए हैं, इनको हम कहेंगे वर्ब। वर्ब्स आर वर्ड डैट शो एन एक्शंस, यानी कि वो वर्ड्स जो कि हमारे एक्शन को शो कर रहे हैं, ये कहलाते हैं। अब हम वर्ब की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वर्ब क्या होते हैं। ही स्विंग्स वेल, एक और एग्जांपल, ही रेन क्विकली, ही स्विंग्स वेल। अब इसमें अब हम देखें तो स्विंग क्या है। स्विंग को अगर हम देखेंगे तो ये होगा, यानी वर्ब, यानी उसका एक्शन है, तो इसको हम कहेंगे वर्ब, यानी वो वर्ड्स जो कि एक्शन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं वर्ब। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को अगर हम जो कोई वर्ड असाइन करेंगे तो इसको हम कहेंगे ऐड डिटेल इन अ वर्ड, यानी वो वर्ड्स जो कि डिटेल ऐड कर रहे हैं किसमें, वर्ब में, इनको हम कहेंगे एडवर्ब। यानी अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर्स, केस और डिग्री टू अ वर्ब, यानी वर्ब में जो वर्ड्स डिटेल ऐड करेंगे, हमें ये बताएंगे कि ये काम कैसा है, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हम इसकी एग्जांपल ये देखते हैं, शी स्पोक सॉफ्टली। अब इसमें अगर हम सॉफ्टली को अंडरलाइन करें तो ये हमें क्या, स्पोक क्या होता है, बोलना, ये क्या है, काम है, उसका एक एक्शन है। तो सॉफ्टली यानी हमें बता रहा है कि वो सॉफ्टली यानी सॉफ्ट बोलती है, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे एडवर्ब, यानी इसने डिटेल ऐड कर दी किसमें, वर्ब में। वो वर्ड्स जो कि हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दें किसके बारे में, एडवर्ब के वर्ब के बारे में, इसको हम कहेंगे एडवर्ब। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती हैं, इसको अगर हम एक शॉर्ट वर्ड असाइन करें कि प्रपोजिशन क्या है, तो हम इसको कहेंगे प्रपोजिशन जो होती हैं, डेफिनेशन देखते हैं। प्रपोजिशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड और words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location। हमने जो इसको वर्ड असाइन कर रहे हैं, यानी कि प्रपोजिशन क्या होती हैं, रिलेटिंग वर्ड्स। कंजक्शंस और प्रपोजिशन को अक्सर स्टूडेंट मिक्स कर देते हैं, लेकिन जो वो कंजक्शंस हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन प्रपोजिशन जो है वो कहते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो रिलेट करते हैं किसी नाउन को, उसको हम क्या कहेंगे, प्रपोजिशन। यानी कि वो रिलेट कर रहे हैं, उनको उसके साथ जोड़ नहीं रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें हम जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इन, एट, ऑन, ये क्या होती हैं, रिलेटिंग वर्ड्स हैं, यानी कि ये रिलेट करेंगे उसको दूसरे के साथ। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी हम एग्जांपल देते हैं, ही सिट ऑन द चेयर, यानी ऑन द चेयर। इसमें उन्होंने क्या, चेयर क्या है, ही क्या है, वैसे ये दोनों नाउन और प्रोनाउन है, तो इसको रिलेट कौन कर रहा है,
सिट ऑन द चेयर यानी ऑन, इसमें हम ऑन को अंडरलाइन करें तो ऑन इसमें हमें ये बता रहा है कि अगर इस सेंटेंस में ऑन ना हो तो हम इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे, कि इनको कैसे हम इसको रिलेट करेंगे उसके साथ। तो इसमें जो हम रिलेटिंग वर्ड्स जो होते हैं, जो दो नाउन को यानी उनको वर्ड्स या फ्रेज़ हैं उसको जिसने इनको एक के साथ रिलेट कर दिया है तो वो क्या कहलाएंगे, वो होती हैं प्रपोजिशन। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है कंजक्शंस। कि कंजक्शंस क्या होती हैं। कंजक्शंस जो होती हैं ये होती हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स और होते हैं, ये होती हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसके बाद ये देखते हैं कि कौन से होते हैं जो हम कहते हैं कि ये कंजक्शंस यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स। अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस, फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, के ये होती हैं ज्वाइन करती हैं एक नाउन को दूसरे के साथ। यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स वो वर्ड्स जो कि हमें किसी भी सेंटेंस को, किसी भी फ्रेज़ को, किसी भी वर्ड को ज्वाइन करने के लिए जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे इनको हम कहेंगे कंजक्शंस। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि कंजक्शंस की एग्जांपल्स क्या होती हैं, कि कंजक्शंस हैं क्या। आई एम ट्राइड टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टेड। अगर हम इस लाइन में यानी इस सेंटेंस में बट को निकाल दें तो हम आई ट्राई टू हिट द नेल, हिट माई थंब इंस्टेड, तो हम इसको जोड़ तो नहीं पाएंगे, ना ये कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन जब हम इसमें बट को ऐड कर देंगे तो ये यानी बट क्या हो गया, इसने ये दो फ्रेज़ यानी हैं इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। किस वर्ड के थ्रू, बट के थ्रू। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होती हैं। इंटरजेक्शंस कहते हैं इमोशनल, हमारे जो इमोशन में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम जो हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे इनको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। जैसे कि हम कहते हैं अलास, जिसको हम आगे एक फर्दर इन डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट कोर्स में। अब हम इसमें देखते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, कि वो वर्ड्स जब हम कोई हमारे इम्प्रेशन हैं, जो इमोशंस हो गए, जो हम इमोशंस को, क्योंकि इमोशंस नज़र तो नहीं आते लेकिन जब उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। जैसे कि हुर्रा, ये होता है कि अलास, इस तरह के वाओ, इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं यानी जो हमारे वाओ हमारे किसके मतलब सरप्राइजिंग उसको शो कर रहे हैं, हमारी इमोशन को, ओ यानी हमारी सैडनेस को शो कर रही हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं सेंटेंस से पहले उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। जैसे कि हम देखते हैं ब्लेस यू, आई कुड नॉट हैव डन, अलास आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस। यानी कि जो वर्ड्स हमारे इमोशंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इमोशंस एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो नज़र नहीं आते, तो उन इमोशंस को बताने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे इनको हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बाद कुछ क्विज़ है जो कि आप सॉल्व करें और इसको देखें कि किस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।